हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर वर्ग है तथा चक्करों की संख्या 1000 है। इसे 4 गुणा 10 की घात ऋण 5 वेबर प्रति मीटर वर्ग तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.1 सेकंड में 90 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। पहला विकल्प है 0.02 वोल्ट, दूसरा विकल्प है 0.04 वोल्ट, तीसरा विकल्प है 0.06 वोल्ट, चौथा विकल्प है 0.08 वोल्ट। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत समझेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से पहले अपन चुंबकीय फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स 5 होता है बी डॉट ए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणन क्षेत्रफल सदिश के साथ। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है? चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का। अब देखिए बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखी गई है और इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है। बी के मान में परिवर्तन करके चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित कराया जाता है। तो इसमें फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। वो विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है E बराबर ऋणात्मक n डी फाइव बाई डी टी। इसकी वजह से इसमें प्रेरित विद्युत धारा आती है। ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से दिया जाता है, जो धारा की दिशा बताता है, प्रेरित धारा की दिशा। n घेरों की संख्या, कुंडली में कितने घेरे लगाए गए हैं। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और बताया गया है क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर वर्ग है। क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर वर्ग है। चक्करों की संख्या 1000 है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 गुणे 10 की घात ऋण 5 वेबर प्रति मीटर वर्ग है। जीरो दशमलव एक सेकंड में 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। इस स्थिति में बात करते हैं, ये कुंडली है, इसका क्षेत्रफल सदिश और इसी दिशा में लगाया गया है चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा बी ए, अधिकतम होगा क्योंकि थीटा कितना है 0 डिग्री। अब इसको 90 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है। तो ये कुंडली, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ। अब इनके बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो दूसरी स्थिति में फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। कोस 90 का मान 0, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। प्रेरित विद्युत वाहक बल जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, E बराबर ऋणात्मक n डी फाइव बाय डी टी। E बराबर मान रखते हैं यहाँ पर n का मान 1000, फाई वन का मान रखते हैं b गुणा ए, b का मान 4 गुणा 10 की घात ऋण 5 गुणा क्षेत्रफल का मान 500 सेंटीमीटर वर्ग। तो इसको मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात ऋण 4 बटे समय। ये स्थिति कितने समय में परिवर्तित हुई है? 0.1 सेकंड में। 0.1 सेकंड। इसको हल करते हैं।
20 गुणे 10 की घात 5 गुणे 10 की घात ऋण 5 गुणे 10 की घात ऋण 4 गुणे 10। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिशा बताता है, तो प्रेरित विद्युत बल की यहाँ पर अपन सिर्फ मापांक की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऋणात्मक चिन्ह लिया जाए, दिशा बताता है, दिशा अपन से पूछी नहीं गई है। तो विद्युत वाहक बल का मापांक आ रहा है 0.02 वोल्ट। इसको हल करने पर अपन को मिल रहा है 0.02 वोल्ट। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। सही विकल्प है 0.02 वोल्ट, जब 90 अंश के कोण पर इसको घुमाया जाता है। बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।